हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सूरज मिश्रा और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल थ्रेस्ट्रल्स ऑक्यूलस में। तो आज हम अपने अलजेब्रा सीरीज़ में से नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे जो कि है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर, जिसमें सबसे मेन ज़रूरी बात है अपना जनरल फॉर्म जो कि है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a, b और c ये हमारे कांस्टेंट है जो कि एक रियल नंबर है, और x और y हमारे यहाँ पे जो है वो है टू वेरिएबल। तो हमें इस चैप्टर में सीखना है कि कैसे हमें लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो वो होता है साइमल्टेनियसली, ग्राफिकल मेथड एंड क्रेमर्स रूल। नेक्स्ट हम इस चैप्टर में देखेंगे कि सपोज कोई इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं जैसा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं क्या लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में। एंड लास्ट में हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। सो अब हम इसे ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए साइमल्टेनियसली, जो आपको पहले ही स्टैंडर्ड्स में सिखाया हुआ है। बस इसे हम इसका ओवरव्यू फटाफट देख लेते हैं। जैसे हमारे पास टू इक्वेशंस है, अगर हम इसमें से कुछ माइनस करने जाए या प्लस करने जाए तो कोई भी चीज़ रह सकती है, लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में जैसे दिया हुआ है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 और नेक्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे भी हमें 3 दिख रहा है। तो क्या हम यहाँ पे वापस 3 ला सकते हैं? यस। तो हम सेकंड इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें तो हमें यहाँ पे 3y मिल जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद y कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ एक ही वेरिएबल बचेगा जिससे हम x का वैल्यू निकाल पाएंगे। तो कर देते हैं, तो मल्टीप्लाइंग सेकंड इक्वेशन बाय 3। सो क्या हो जाएगा हमारे पास 3 3 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ओके, सो अगर हमने इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, सो प्लस और माइनस में एक कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14। यहाँ पे आ जाएगा आपको 14x इज इक्वल टू 14। सो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1। सो अगर x की वैल्यू आपके पास 1 आ गई तो आप अगर यहाँ कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। सपोज x की वैल्यू मैं 1 पुट कर दे रहा हूँ सेकेंड इक्वेशन में, तो क्या मिल जा रहा है आपको 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 2। सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास -1। सो हमारे पास सोल्यूशन क्या आ गया, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1। सो इसी तरीके से नेक्स्ट मैंने जो आपको मेथड बोला था वो क्या था हमारे पास, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड एक ट्रायल एंड एरर वाला मेथड रहता है, जैसा उसमें आपको पुट करना पड़ेगा वैल्यू फॉर x और फॉर y, और फिर उसके बाद आपको एक ग्राफ पे उसे प्लॉट करना पड़ेगा इन x एंड y एक्सिस इन 4 क्वाड्रेंट्स। ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस। पॉजिटिव नेगेटिव आपको पता है, यहाँ पे आपका x का पॉजिटिव साइड है और यहाँ पे आपका x का नेगेटिव साइड है, यहाँ पे y का आपका पॉजिटिव साइड है और यहाँ पे आपका y का नेगेटिव साइड है। तो इसमें कैसा है कि हमें पुट करना पड़ेगा कि y का वैल्यू क्या आता है और उसके लिए उस y के वैल्यू के लिए करस्पॉन्डिंग x का वैल्यू क्या होगा वो। तो सपोज अभी हम पुट कर देते हैं यहाँ पे x की वैल्यू को अगर मैं पुट कर देता हूँ 1, ठीक है। तो आपको ये लाइन ड्रॉ करनी होगी, जो कि अपने को पता था कि x और y की वैल्यू अपने को पता है कि x की वैल्यू अपने को बनानी चाहिए और y की भी वैल्यू क्या होगी यहाँ पे -1। ये होगा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो मतलब ये पॉइंट जो है वो कॉमन किस में है, इन दोनों में लाइन में कॉमन आएगा, बिकॉज इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइन्स ही आपको एक सोल्यूशन देगी। तो जैसे हमारे पास पहला पॉइंट है तो उसी में अगर मैं पुट कर दूँ x इज इक्वल टू 0 को पुट कर दूँ, अगर x इज इक्वल टू 0 पुट करूँ फर्स्ट इक्वेशन में, अगर मैं x इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगी y की वैल्यू, y क्यों मिलेगी मेरे को -8/3। वैसे सेकेंड इक्वेशन में अगर मैं x को 0 पुट करूँ तो y की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे 2। ये हमारे पास इसका एक पॉइंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे y को 0 पुट कर दूँ तो मेरे को x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी मेरे को 2/3। और मैं अगर यहाँ पे y को 0 पुट कर दूँ तो x की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे 8/5। तो अगर इस ग्राफ के पॉइंट्स को अगर मैं उसका डेसिमल निकाल के अगर यहाँ पे प्लॉट करूँ तो मुझे एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा दोनों लाइन का, जो कि होगा
x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -1। ऐसे ही हम और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सो ये रहा हमारा सेकेंड एग्जाम्पल, जो कि है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब इसे हम प्लॉट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या आता है। तो जैसे कि एक नॉर्मली आप x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे हर एक इक्वेशन में, तो आपको एक पॉइंट मिल जाएगा जिसके थ्रू वो लाइन पास होने वाली है। तो फिर आप उसके बाद उसे ड्रॉ भी कर सकते हैं, या फिर आपको साइमल्टेनियसली एक और पॉइंट लेना होगा जिसके थ्रू वो लाइन पास करेगी वो। सो अगर आपने समझिए x इज इक्वल टू 0 लिया फर्स्ट इक्वेशन में, तो x इज इक्वल टू 0 लिया तो पहले तो 0 की एक पॉइंट आपको मिल गया x इज इक्वल टू 0, तो y किधर आ रहा है 4 पे। एंड अगर मैं y को 0 ले लूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो हमारे पास दो पॉइंट क्या हो गए 0,4 और 4,0। तो यहाँ पे हम प्लॉट कर लेते हैं। जैसे x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 4। सो क्या हो गया 0,4, और यहाँ पे x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू क्या है 0। ये क्या हो गया 4,0। तो इनको ज्वाइन कर लेते हैं बस। सो ये लाइन क्या हो गई आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट लाइन हमें क्या दिया है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। वैसे ही करते हैं x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं x इज इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो y की वैल्यू कितनी आ रही है -2, और यहीं पे अगर मैं y को 0 पुट करूँगा तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 2 डिवाइड बाई 2 1। सही। तो हमें लाइन जो मिलेगी वो कैसे मिलेगी, x की वैल्यू 1,0 एंड 0,-2। मतलब आपको x की वैल्यू कितनी आ रही है 0 और y की वैल्यू कितनी आ रही है -2। तो 0,-2। सो अगर इस लाइन को मैं अभी पूरा अगर एक्सटेंड कर दूँ तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगी। और ये रहा हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है इसके आसपास में 2 के, और यहाँ पे भी 2.5 के आसपास। आपका सॉल्यूशन क्या होगा अगर इसको प्रॉपर आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2। तो ये होगा सॉल्यूशन। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं फॉर ग्राफिकल मेथड। अब हम देखेंगे इसके बाद क्रेमर्स रूल। सो अभी हम देखेंगे हमारा क्रेमर्स रूल वाला पार्ट, जिसे कि हम अलग से उसको नाम दिया गया है डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट मेथड में आपको बस डिटर्मिनेंट निकालना आना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट का एग्जांपल आपके लिए लिया हुआ है, जैसे कि a1 a2 b1 b2। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और उसे सेकेंड टर्म को मैंने बताया a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1, और इनका जब साइन रहेगा तो साइन के ऊपर हमें ध्यान देना है। तो क्रेमर्स रूल का इसके थ्रू आया है, इसका मतलब ये नहीं है आप उसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद भी उसे प्रूव कर सकते हो। तो क्रेमर्स रूल का प्रूफ मैंने लिया हुआ है। जैसे हमारे पास दो इक्वेशन है, समझिए a1x प्लस b1 y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2 y इज इक्वल टू c2। सो अगर हमें इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए कोई एक टर्म को इरेडिकेट करना पड़ेगा, या तो y या फिर x। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ पहले y निकाल देते हैं। तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फर्स्ट टर्म को b2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड सेकेंड टर्म को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा b1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा अगर हम ये करेंगे तो a1 b2x प्लस b1 b2 y इज इक्वल टू c1 b2। और अगर हम सेकेंड टर्म में b1 मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास a2 b1 x प्लस b2 b1 y इज इक्वल टू c2 b1। सो अगर हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास ये कॉमन टर्म है तो इरेडिकेट हो जाएगी, तो वो माइनस कर देते हैं, ये माइनस और ये माइनस, तो ये चली गई पूरी की पूरी। तो हमारे पास क्या आया a1 b2 माइनस a2 b1 x इज इक्वल टू c1 b2 माइनस c2 b1। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर ये हम यहाँ डिनोमीटर में लेके चले गए तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी c1 b2 माइनस c2 b1 a1 b2 माइनस a2 b1। सिमिलरली अगर y निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास a1 c2 माइनस a2 c1 डिवाइड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। तो अभी हम देखेंगे तो इसे अगर ध्यान से देखें तो ये भी डिटर्मिनेंट के फॉर्म में है,
तो इसलिए, और ये भी डिटरमिनेंट की फॉर्म में है, और ये दोनों डिटरमिनेंट दोनों में कॉमन है x और y के लिए, तो इसे मेन डिटरमिनेंट ले लेते हैं अपन। तो वो क्या हो गया a1 a2 माइनस b1 b2, और dx का डिटरमिनेंट क्या हो गया c1 c2, इसका निकालना पड़ेगा b1 b2, इसको निकालेंगे तो dx मिलेगा, और dy के लिए क्या हो जाएगा a1 a2, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो हमारे पास dy हो जाएगा। तो इसलिए x की वैल्यू क्या होगी dx डिवाइडेड बाई d, और y की वैल्यू होगी dy डिवाइडेड बाई d। तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि कोई जो कोएफिशिएंट्स है जैसे a1 a2 जैसे b1 b2 c1 c2 ये निकाल लेने हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो a1 क्या है हमारे पास 3, a2 क्या है हमारे पास 4, b1 हमारे पास क्या है -4, b2 क्या है हमारे पास 3, c1 क्या है हमारे पास 10 एंड c2 क्या है हमारे पास 5। सो बस हमें क्या करना है इजीली सॉल्व करने के लिए क्रेमर्स मेथड बताया गया, तो इसमें हमें सिर्फ पुट करना है। तो d क्या हो जाएगा आपके पास मेन d, एक 3 4 और एक क्या है -4 और क्या है 3, dx का कंपोनेंट में क्या हो जाएंगे हमारे पास c1 क्या है 10 5 और b1 b2 क्या है -4 3, और y के कंपोनेंट में क्या है हमारे पास a1 a2 क्या है आपके पास 3 4 और b1 b2 c1 c2 क्या है आपके पास 10 एंड 5। तो बस आपको ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करने हैं और आपका आंसर आ जाएगा। अगर हम इसे सॉल्व करने जाएंगे तो क्या होगा देखिए 3 3 क्या हो गया 9 माइनस ऑफ -4 इंटू 4, तो 9 प्लस 16 आएगा। तो क्या हो गया 9 प्लस 16 क्या हो गया आपके पास, डी का वैल्यू क्या आ गई आपके पास 25, राइट। अभी dx क्या होगा आपके पास 10 3 क्या हो गया 30 माइनस ऑफ 5 इंटू -4, तो ये क्या हो जाएगा -20, और पहले से 20 बाहर है माइनस की साइन है, तो 30 प्लस 20 क्या हो जाएगी आपके पास 50। सो dx क्या हो गया आपके पास 50। अभी dy देखते हैं, तो dy के लिए क्या होगा 5 3 15 माइनस 40, तो 15 माइनस आपको क्या करना है 40 करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 25। तो dy क्या आ गया आपके पास, लेकिन बड़ा क्या है देखिए -40, सो क्या आएगा आपका आंसर -25। तो d अभी x और y अपने को निकालना है, तो x की वैल्यू क्या होगी dx डिवाइड बाई d, तो dx कितना है आपका 50 डिवाइड बाई क्या होगा d 25, और dy और y की वैल्यू क्या होगी dy डिवाइडेड बाई d, तो क्या हो जाएगा -25 डिवाइड बाई क्या होगा 25। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2 और y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -1। तो इस तरीके से ये होता है आपका क्रेमर्स रूल या फिर डिटर्मिनेंट मेथड। तो अभी हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। सो अभी हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और साथ ही साथ देखेंगे अगर कोई इक्वेशन लीनियर वेरिएबल इन 2 वेरिएबल की तरह नहीं दिख रहा है तो उसे कन्वर्ट कैसे करें, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है कि पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज गिवन एज 40 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज डबल मोर देन इट्स ब्रेथ बाय 2, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे है कि आपका जो रीजनिंग अच्छा रहना चाहिए, साथ ही साथ आपका क्या होना चाहिए कि आपने इक्वेशन बिल्डिंग कैसे अच्छा है, जैसे आपको पहले रीड करना है ये पूरा इक्वेशन अच्छे से दिया क्या है। जैसे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन एज 40 सेंटीमीटर, अभी पेरीमीटर क्या होता है कभी भी लेंथ प्लस ब्रेथ ट्वाइस इज इक्वल टू आपका पेरीमीटर, राइट। सो अननोन क्या है अपने पास लेंथ 10 ब्रेथ, तो लेट सपोज लेंथ भी x एंड ब्रेथ भी y, सो x प्लस y ट्वाइस इज इक्वल टू वॉट, पेरीमीटर कितना लेके रखा है अपने को 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्लू देखिए क्या दिखा है कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल यानी कि x इज डबल मोर देन इट्स ब्रेथ बाय 2। सो नेक्स्ट अपने पास क्या इक्वेशन बन सकता है कि x इक्वल्स टू कितना डबल मोर मतलब 2y एंड कितना ज़्यादा है उससे 2, राइट। सो अभी हमारे पास दो इक्वेशन क्या हो गए 2x प्लस 2y
इज इक्वल टू 40, या फिर ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। और दूसरा इक्वेशन अपने पास क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। सो आप इसे अभी साइमल्टेनियसली भी सॉल्व कर सकते हैं, क्रेमर्स रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी अगर हम इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, जब हम देख रहे हैं कि दोनों जगह पे x है, तो अगर मैं इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट अगर कर दूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैं इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, राइट। सो x चला गया आपके पास, अभी प्लस 2y प्लस वाई कितना हो गया, 3y, एंड 20 माइनस 2 कितना हो गया आपके पास, 18। सो y की वैल्यू क्या आएगी, 6। सो अभी y की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 6। तो आप उस 6 से क्या निकाल सकते हैं, x की वैल्यू। सपोज अगर यहाँ पे मैं पुट कर दूँ y की वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू y, 6 है, 12 प्लस 2, सो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 14, राइट। सो अगर अब इसे क्रॉस राइट है कि नहीं देखना है तो क्या हो जाएगा, 14 प्लस 6 कितना होता है, 20, 20 इंटू 2 कितना होता है, 40। सो आपका सोल्यूशन क्या है, राइट है।